ओए मोटे राम, भंगड़ा डाल, डिस्को कर। ओए मेला 4 दिनंदा हो कि मेला 4 दिनंदा। अरे ये तुझे क्या हो गया भाई? समझ ले हमारी किस्मत का मेन गेट खुल गया, माला माल हो गए। याहू! लेकिन कुछ बताएगा भी या यूं ही मेंढक की तरह फुदकता रहेगा? तभी तो कहता हूँ हरदम औरतों की तरह घर में ना घुसा रहा कर, बाहर निकला कर। पर क्यों? अरे मोहल्ले में शोर मचा हुआ है और तुझे पता नहीं। अब तूने सीधी तरह से बात न बताई तो यह बूंदी जड़ से उखाड़ दूंगा, समझा? बताता हूँ। अब बोल। जो व्यक्ति शहर से बाहर जंगल में स्थित भूत बंगले में रात गुजारेगा उसे सेठ सनकी राम पूरे 1000 रुपए इनाम देगा। तो यह है वह खबर जिसे सुनकर तेरे पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे? क्यों, अच्छी खबर नहीं है क्या? कहीं तू उस भूत बंगले में रात गुजारने की बात तो नहीं सोच रहा? अब आई तेरी खोपड़ी में बात। अबे जान के दुश्मन, यदि मरना ही है तो किसी नदी में डूब मर। अपने साथ मुझे क्यों भूत का डिनर बनवाता है? मैंने तो सुना है उस बंगले में भूत ही भूत रहते हैं। क्या यार, दुनिया 21वीं सदी में जाने को तैयार बैठी है और तू है कि एक बंगले में जाने से डरता है। देख भाई पतिलानंदन, चल तो मैं पढ़ूं, पर याद रख अगर मुझे उस भूत बंगले में कुछ हो गया तो कसम रेवड़ी वाले पिंटे की, मैं भूत बनकर तेरा भुर्ता बना डालूंगा। अब चल भी, मेरी गारंटी है वहां हमें कोई भूत वूत नहीं मिलेगा। चल। मगर दीवारों के भी कान होते हैं और यह साहब तो अपने कान दीवार से लगाए खड़े हैं। तो यह दोनों मगरमच्छ भूत बांग्ला में रात गुजारने का सोच रहे हैं। फिर तो इनकी मुक्कालात मेरा मतलब मुलाकात भूत से अवश्य होनी चाहिए उसी रात। मुझे तो डर लग रहा है। चुपचाप चला चल। हे भगवान, यह बंगला या कब्रिस्तान, कितना डरावना माहौल है। बिल्कुल वो कौन थी फिल्म जैसा। बेकार की बकबक मत कर। देख मेरे आसपास डर नाम की कोई चीज नहीं है। अबे तुझे डर नहीं लग रहा तो फिर सूखे पत्ते की तरह तेरी टांगे क्यों कांप रही है? वो तो आज जरा सर्दी ज्यादा है ना। यहाँ तो जगह जगह उल्लू और चमगादड़ भरे पड़े हैं, कहीं इनमें से ही कोई भूत न हो। अबे चुप, तू क्या समझता है कि मैं भूत से डरता हूँ? आने दे भूत को, ऐसा झापड़ मारूंगा कि भूत रोता हुआ सीधा थाने जाए मेरी रिपोर्ट लिखवाने। तभी तो मैंने पुकारा रे, हम चले आए भूत। हम भूत के बादशाह भूत सिंह अब तुम्हारा गर्मा गर्म खून पिएंगे। मरे गए, ये तो सचमुच भूत आ गया। भूत जी हमें माफ कर दो जी, कसम बोदी की, जो आज के बाद कभी इस बंगले की तरफ भी आए तो। मुझे उल्लू बनाते हो, मैं तो तुम्हारा खून अवश्य पिएगा। भूत साहब, अगर आपको खून ही पीना है तो पतलू का गर्मा गर्म खून पियो। मेरा खून तो आपको देखते ही बर्फ की तरह ठंडा हो गया। खामोश, अब हम तेरा ही खून पिएंगे क्योंकि आज हमारा कोल्ड ड्रिंक पीने का मूड है। मोटू भैया, यह भूत इस तरह हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर इससे जान बचानी है तो भाग लो। कहाँ तक भागोगे? मैं तुम्हारा पीछा इतना आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ये तो हाथ पैर धोकर हमारे पीछे पड़ गया। पतीले, फटाफट बंगले से बाहर भाग ले। लेकिन साहब मोटू को यह पता नहीं था कि जिससे वह बाहर जाने की सोच रहे थे वो तो एक टूटा फूटा भूत बंगला है। तभी तो बचाओ! और जब ऊपर से गिरा तो सीधा भूत के ऊपर आ गिरा। हाँ, मर गया। अब बेचारे भूत में इतनी ताकत कहाँ थी कि वह हमारे मोटू का वजन सह सकता। अरे वाह मोटू, यह तो कमाल हो गया, तूने इस भूत को बेहोश कर दिया। आखिर इतनी ताकत किस दिन काम आनी थी? तो इससे पहले कि इस भूत को दोबारा होश आए, फटाफट इसके हाथ पांव बांधकर खिसक लो।
मगर ये क्या? अरे जबूरो, काहे का भूत? ये तो मैं हूँ घोषिता, और इस बांग्ले के बारे में सारी अफवाहें मेरी फैलाई हुई है। तो इसका मतलब तू है जिसने हमें बेवकूफ बनाया। तुझे इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। और वो सजा थी? अबे लीचड़ो, मेरा नहीं तो कम से कम दोस्ती का तो लिहाज करो। अगर इस कड़ाके की सर्दी में मैं इसी हाल में बांधा रहा तो सुबह तक मेरा कुल्फी जम जाएगा। तो कुल्फी जमे या बर्फ, तुझे दंड के रूप में ये रात तो यहीं इस भूत बंगले में गुजारनी होगी। और हाँ, अगर किसी तरह यह मजबूत रस्सियां खुल जाए तो कल मेरे पास आ जाना। एक खोटी अठन्नी दूंगा यहाँ रात गुजारने के लिए। भाई मोटू, अगर यही हाल रहता है तो लगता है अपन ज्यादा दिन के मेहमान नहीं है। शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम बात तो अच्छी क्या कर। मैं क्या करूं? पेट में चूहे उछल कूद मचा रहे हैं, कब तक भूखे बैठे रहे? तो फिर इससे पहले कि हम अल्लाह को प्यारे हो जाएं, कोई धांसू आइडिया सोच। देख यार, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम दोनों अपने दिमाग का कचूमा निकाले और पैसे कमाने का आइडिया नहीं आए। लो जी, लग गए दिमाग पर जोर डालने। अब यह तो है ना कि जहां मिले दो सर, आइडिया को मिला नया घर। आ गया आइडिया। फटाफट बोल। क्यों ना हम भी पेइंग गेस्ट रख ले। पेइंग गेस्ट रखने का फायदा यह भी है कि हमारे घर का किराया तो देगा ही, साथ ही जो खाना वो बनाएगा हम भी उसी में से खा लिया करेंगे। आइडिया तो लाजवाब है। तो फिर आज ही अखबार में विज्ञापन दे देते हैं। जल्द ही एक पेइंग गेस्ट की आवश्यकता है, संपर्क करें मोटू पतलू, मायापुरी, नई दिल्ली 64। फिर तो आपको एक पेइंग गेस्ट की जरूरत है। जी हाँ, बंदा हाजिर है, यह लो किराया, सामान वामान मेरे पास नहीं। यार पतलू, मुझे तो ये आदमी शक्ल से ही चोर उचुक्का लगता है, इसके पैसे लौटा दे। तुझे शक्ल का अचार डालना है? हमें तो किराए से मतलब है, वो मिल ही गया। देखिए, ऐसा है जी, जब तक मैं अपना सामान न खरीद लूं तब तक आपके साथ खाऊं पीऊं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? नहीं जी। आखिर अपना घर जो है। तो फिर खाना तो लाओ, बड़े जोर की भूख लगी है। कमबख्त, ऑर्डर तो ऐसे दे रहा है जैसे यह इस घर का मालिक हो और हम नौकर। और जब खाना लाया गया, वाह क्या स्वाद है। कमबख्त आदमी है या जानवर? 4 किलो आटा और 2 किलो सब्जी पचा चुका है और अभी तक डकार भी नहीं ली। रात को मैं इस पलंग पर सो रहा हूँ, यह आपको यदि ऐतराज हो भी तो मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यार, यह तो रौब देने लग गया। अब तो 1 महीना ऐसे ही काटना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद आज सुबह से अपना पेइंग गेस्ट दिखाई नहीं दे रहा। लगता है भाग गया, शायद यह सोचकर कि कहीं मैं उसकी पिटाई न कर दूं। तभी ओ, यह वह घर है जो आपने खरीदा है? हाँ, लेकिन 2 नौकर इस घर में क्या कर रहे हैं? क्यों जी, तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? आपका घर? जी हाँ, हमने आज ही इसे उसके मुच्छल मालिक से खरीदा है। लेकिन इस घर के मालिक तो हम हैं। हमारे घर के कागजात मैं अभी दिखाता हूँ। बोहो मोटो, वो कागजात तो चोरी चले गए। चोरी नहीं गए, यह रहे। तुम लोग हमें बेवकूफ समझते हो। हमने पूरे 50,000 में यह मकान खरीदा है। जैसे कि ठोकर लगने के बाद आदमी सुधर जाता है, उसी तरह हमारे जवानों को भी ठोकर लगने के बाद ही अकल आई। अब समझा, उस मुच्छर ने हमारे मकान के कागजात चुराकर हमारे नकली हस्ताक्षर करके ये मकान बेच डाला। अब हम कहाँ जाएंगे? आते क्यों हो यारो, अपन के साथ चलो। पुराने गंदे नाले की पुलिया के नीचे वाले फ्लैट में रहता है, तुम्हारे लिए भी जगह निकल ही जाएगी। अरे वो झटका आ रहा है, शाबजी छुपा लेता हूँ वरना मांग लेगा। ओए, पीछे क्या रखा है नासपिटे? कुछ नहीं, पुराना रादी है। तो फिर ठीक है, मैं समझा तुम्हारे पीछे खड़ी गाय कोई कीमती चीज खा रही हो।
सभी कहते से मैं भुलक्कड़ हूँ, पर आज मैं उनको दिखा दूंगा मैं कितना तेज दिमाग हूँ। सब दोस्तों ने मुझे कुछ चीज खरीद कर लाने को कहा है। मैं बिना लिस्ट लिए अपनी याददाश्त से सबके लिए चीज लेकर आऊंगा। दुकान पर मोटू के लिए 2 रुमाल, पतलू के लिए 1 बनियान, पपीते के लिए जुराबे, घसीटे के लिए एना कवर तथा झटके के लिए थर्मामीटर दे दो। देखा, मुझे सारी चीजें मुंह जुबानी याद थी, मैं कुछ भी नहीं भूला। शायद सारे सही कहते हैं, क्योंकि मैं पैसे तो घर पर ही भूल आया हूँ। ओए मोटू, या देख अखबार में क्या छपा है। क्या? हमारी कंगाली दूर होने जा रही है, या विज्ञापन पढ़। यह तो किसी फैक्ट्री के लिए अस्थायी कारीगर मजदूर चाहिए। क्या बात है नौटंकी के जोकरो, अखबार पढ़ पढ़ कर खुश क्यों हो रहे हो? लीचड़ वनस्पति की फैक्ट्री में 2-3 मजदूरों की आवश्यकता है, तो चलो फिर बेकार से बेकार भली। पहुंचकर हाँ ठीक है, 1 हफ्ते के लिए लग जाओ दिहाड़ी पर। जी शुक्रिया। लग गए काम पर, मगर फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ चल रही थी। ये तीनों कुछ पढ़े लिखे लगते हैं, तो इनसे बात करके देख। चला। राम राम भैया। राम राम जी। बात यह है भैया कि हमारी यूनियन का नेता नौकरी छोड़ गया, तो कि आपसे कोई हमारा नेता बनना पसंद करोगे? नहीं जी बख्शो, जो 2-4 दिन की नौकरी मिली है वो चैन से करने दो। हम इनको तो भूल ही गए। आप लोग इन बेवकूफों की बात पर ध्यान मत दीजिए, मैं तैयार हूँ। आपका नेता बनने का 20 साल का तजुर्बा है। मेरा नाम घसीटाराम है। बोलो हमारा नेता घसीटाराम। ये अपने साथ हमें निकलवाएगा नौकरी से। फिर तो जनाब नेता बनते ही घसीटाराम के तो ख्याल ही बदल गए। यह भूल गया कि वह वहां मजदूरी करने आया है और मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने देखने लगा। क्यों ना फैक्ट्री में हड़ताल करवा दूं, फिर मैं सारे मजदूरों पर छा जाऊंगा। जल्द ही। भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों की तनख्वाह बहुत कम है। तो फिर क्या करे? पहले हम मैनेजर साहब से बात करेंगे, अगर वह मान गए तो ठीक, वरना हड़ताल। घसीटा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। घसीटाराम जिंदाबाद। मैनेजर साहब को खबर मिली। आहा, क्या चक्कर क्या है घसीटाराम? मैं आपकी कंपनी के मजदूरों का अध्यक्ष हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। आप आराम से सब मजदूरों की तनख्वाह बढ़ा दीजिए, वरना को गोली मारो। तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, फूट ले यहाँ से। तो ठीक है, कल से हड़ताल। हो गई हड़ताल। घसीटे के आह्वान पर मजदूरों की शान पर तनख्वाह बढ़ाओ। बेड़ा गर्खो, इस नासपीटे का इतनी मुश्किलों से तो काम मिला था, वो भी बंद करवा दिया। चलो, जो हो गया देखा जाएगा। तभी तुम में से घसीटा कौन है? मैं। तुम्हें मैनेजर साहब ने बुलाया है। पहुंचकर, हाँ, मैं चाहता हूं कि हमारे व आपके बीच समझौता हो जाए। क्या मतलब? मतलब यह कि हम चाहते हैं कि मजदूरों की तनख्वाह 50 रुपए बढ़ा दी जाए। सिर्फ 50 रुपए? जी नहीं, कम से कम 100 रुपए बढ़ाने होंगे। अरे सुनो तो। हाँ, तनख्वाह 50 रुपए बढ़े या 100 रुपए, तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हें 25,000 रुपए दे सकता हूं यदि मामला निपटा दो। इससे बढ़िया मौका फिर नहीं मिल सकता घसीटे। बहुत ही गंगा में डुबकी मार लेना चाहिए। ठीक है, मुझे मंजूर है। हाँ, वेरी गुड। कल सुबह 10 बजे आकर पैसे ले जाना। अगले दिन, भाइयों, हम आपकी तनख्वाह तो बढ़ा देंगे, पर हम नहीं चाहते कि आप में कोई विश्वासघाती रहे। कौन है वो? तुम्हारे नेता हो, उसके दोस्त। हम
हाय आपको यदि विश्वास न हो तो यह टेप सुन लीजिए। ठीक है जी, मुझे मंजूर है। वेरी गुड, कल आकर पैसे ले जाना। फिर तो सारे के सारे मजदूर उन तीनों पर पील पड़े। बेचारे मोटू पतलू बेभाव ही पिट गए। बाद में लालची कौए अपने साथ साथ हमें भी पिटवा दिया। साथ में लगी लगाई नौकरी भी गई। अरे मेरा छितोरे, मैं तो 25,000 के लालच पे फंस गया था। कान पकड़ता हूँ जो आगे से कभी लालच किया तो। सारे मजदूर तो पीट कर चले गए। अब अस्पताल भी खुद अपने पैरों पर चलकर जाना पड़ेगा।